निम्नलिखित में किस समान वार्षिक भुगतान द्वारा 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में देय 28,700 के ऋण को पूर्णतः चुकाया दिया जाएगा? यहाँ ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। What annual equal payment in rupees will discharge a debt of rupees 28,700 due in 2 years at 5% per annum interest compounded annually? हमें समझना है ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारे पास कोई प्रिंसिपल है 28,700, हमने इसको क्या करा है, उसको उधार पे लिया है और जो उधार लिया है वो कौन सा है? CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज पर। लेकिन इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि हम 2 इक्वल पेमेंट करेंगे जिससे हमारी ये प्रिंसिपल और जो उस पर ब्याज लगेगा वो दोनों समाप्त हो जाए। इसके लिए हमें क्या करना है, पहले बेसिक कंसेप्ट से फिर शॉर्टकट वे से। बेसिक कंसेप्ट क्या कहता है कि कोई भी इंटरेस्ट या ऋण हमने उधार लिया है और किस पे लिया है? किस्तों पर। तो उसके लिए अगर 2 वर्ष है, 1, 2, ये अगर 3 वर्ष है तो ये वाला, और जो हमें प्रिंसिपल देखी है वो इसके इक्वल आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। एक्स क्या हमारी? ये हमारी इंस्टॉलमेंट है और ये क्या है? 1 आर कितनी इसमें 5% बटे में 100, और ये 1 वर्ष का तो 1 प्लस में 2 के लिए एक्स का x 1 प्लस में आर कितना है 5 बटे में 100 का स्क्वायर इक्वल टू किसके होगा? प्रिंसिपल हमें कितने रखे 28,700। हमने इसको क्यों लगाया? क्योंकि 3 वर्ष के लिए, अगर हमें दे दे 3 वर्ष के लिए इक्वल पेमेंट करनी है तो हम इसके आगे ये करेंगे। अगर 4 बोल दे फिर उसकी पावर 4 आ जाएगी। अब x का x 5 कम 5, 5 दूनी 10, 20 और 1 कितना होगा? 21। कितना गया? 21, और ये 20 का आएगा ऊपर जाएगा प्लस में। ऐसे ही x इसको काटेंगे 5 कम 5, 5 दूनी 10, 20 और 1 21, 21 गुना 21 कितना होता है? 441, और 20 गुना 20 कितना होता है? 400 बराबर किसका आएगा? 28,700 के। इसके बाद इसकी और इसकी क्या लेंगे? एलसीएम कितनी आएगी? 441, 20 का 20 x गुना में 21 के पढ़े में 441 कब आता है? 21 पे प्लस में 400 x 441 पे कब आता है? 1 पर गुना में 1 बराबर किसके आएगा? 28,700 के। अब 21 दूनी 42 यानी 420 x प्लस में 400 x बटे में 441 किसके बराबर आएगा? 28,700 के। 420 और 400 कितने होते हैं? 820 यानी x बराबर हमारा आएगा 28,700 बटे में 820 गुना में 441। 420 और 400 कितने थे? 820 नीचे चला गया, ये 441 गुना में आ गया। अब इसको काटेंगे, 0 से 0 कट गया, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 41 एकम 41, 41 सत्ते कितना होता है? 287, 7 पंजे 35 और 441 मतलब 441 गुना करेंगे किससे? 35 से, तो कितना आएगा? 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 2 22, 3 एकम 3, 3 चौके 12 + 1, 3 चौक 12 1 13, 5 3 4 5 1 यानी 15,435। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा? 15,435। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। ये क्या था हमारा बेसिक फॉर्मूले से। अब करते हैं इसको शॉर्टकट से। सबसे पहले हमें इसमें देखना है इंटरेस्ट की रेट कितनी है? 5%। इसको क्या करना है? शॉर्ट फॉर्म में करना है, मतलब 5 कम 5, 5 10 कितना आ गया? 1/20। 1/20 मतलब क्या है? जो 20 है ये हमारे क्या है? इंस्टॉलमेंट है, हमने मान लिया। ये फर्स्ट ईयर की है, फिर सेकंड ईयर की। फर्स्ट ईयर कितनी है? 20। 20 से कितना हो जाएगा? 20 और 1 21। मतलब हमने CI पे इसको क्या करा है? लोन लिया है CI पे, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज में हमने लोन लिया है। जो चीज़ 1 साल में 20 से 21 की हो जाएगी, ऐसे ही दूसरे साल में क्या करेंगे? इसका स्क्वायर कर देंगे। कितना आएगा? 400, और 21 गुना 21 कितना होता है? 441।
मतलब अगर फर्स्ट ईयर होगा तो उसको पावर 1 आएगी और सेकेंड ईयर में 2 आएगी। अगर थर्ड ईयर होता तो उसकी पावर कितना थी, क्यूब। इसके बाद हमें इन दोनों को बराबर करना है। कैसे करेंगे, अगर मैं इसकी गुना कर दूँ 21 से तो कितना आएगा, 441 आएगा। तो अगर 21 गुना, अगर इसकी गुना 21 से की है तो इसकी गुना भी किससे करेंगे, 21 से। तो कितना आएगा, 21 दूनी 42। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, कितना आएगा 820 और यह कितना आएगा 441। अब क्या करना है, ये हमने क्या मानी थी, हमने इंस्टॉलमेंट, और ये क्या थे हमारा इंटरेस्ट। अब क्या करना है, जो हमें प्रिंसिपल दे रखा है, कितना देखा है 28,700, लिखेंगे 28,700। ये वाला पार्ट को भाग में लगाएंगे और इस वाले पार्ट को किसमें लगाएंगे, गुना में। और क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। अभी हमने काट के देखा था, कितना था 15,435। तो ये क्या है, शॉर्टकट वे है, और वो कौन सा था, बेसिक मेथड। इन दोनों क्वेश्चनों को करने के लिए आपको दोनों मेथड पता होने चाहिए।